राजपूत सुनील ठाकुर के ब्लॉग में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो सुनिए अनुज और सारा का एक तरफा प्यार। अनुज कार चला रहा था और पीछे की सीट पर सारा अपने दोनों घुटनों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर रो रही थी, क्योंकि उससे अनुज के इस बर्ताव से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अनुज कार सारा के घर के सामने रोकता है। अनुज कार से निकलकर पीछे की कार का दरवाजा खोलता है और एक झटके से ही सारा को बाहर निकाल देता है। सारा को कुछ होश ही नहीं था, वो कार में शांत बैठी थी। अनुज के ऐसे बाहर निकालने की वजह से वो गिरने ही वाली थी कि अनुज ने सारा को खींचकर अपनी ओर किया और फिर उसके बाद सारा को जबरदस्ती उठा के घर के अंदर ले जाने लगा। सारा ये देखकर अनुज से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुज ने काफी मजबूती से सारा का हाथ पकड़ा था, जिसकी वजह से सारा के हाथ में दर्द होने लगा था। प्लीज मुझे जाने दीजिए, सारा अपने हाथ छुड़ाते हुए और रोते हुए बोल रही थी, लेकिन अनुज को सारा की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। अनुज ने सारा के घर में शादी की सारी तैयारी पहले से ही कर दी थी और अनुज सारा को जबरदस्ती मंडप में ले गया और घर में सिर्फ नौकर और अनुज के कुछ आदमी और एक पंडित के अलावा कोई नहीं था। अनुज सारा को जबरदस्ती मंडप में ले आता है। उसने बड़े ही बेरहमी से सारा को पकड़ा था। फिर अनुज पंडित की ओर देखकर बोला, मंत्र शुरू करो। पंडित जी भी अनुज की आंखों में गुस्सा देखकर कुछ नहीं बोल पाते और जल्दी जल्दी मंत्र बोलने लगते हैं। सारा गिरा रही थी और रोते हुए बोली, नहीं प्लीज जाने दीजिए मुझे, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया है। अनुज ने सारा का हाथ जबरदस्ती से पकड़ा और फेरे लेने लगा। जैसे जैसे फेरे होते गए सारा अनुज के हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन अफसोस से सारा नाकाम रहती है। अब सिर्फ आखिरी फेरा बचा था। आखिरी फेरा पूरा हुआ और सारा अब शांत हो चुकी थी। अब वो हार मान चुकी थी, इसलिए उसने अब अनुज के हाथ से छूटने की कोशिश नहीं की और जो हो रहा था वो होने दिया। अब उससे पता लग चुका था कि वो अनुज से खुद को नहीं बचा सकती। अनुज ने सारा को मंगलसूत्र पहनाया और सिंदूर की पूरी डिब्बी सारा के माथे में गिरा दी, जिससे सारा का पूरा चेहरा सिंदूर से लाल हो गया और कुछ सिंदूर उसके लहंगे पर भी गिर गया था। पंडित ने फिर कहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। सारा इतना सुनते ही उसके आंखों से आंसू पानी की धार की तरह बहने लगी। उसके ये सुनते ही उसके दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई थी। उसका दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। उसकी ऐसे इंसान से शादी हो गई थी जिससे वो उससे प्यार नहीं सिर्फ नफरत करता था, और वो उस इंसान से 6 सालों से प्यार करती थी और वो उससे मिली तो एक बदले की आग की तरह, और यही बात उससे सही नहीं जा रही थी और उसके आंखों से लगातार आंसू के धार बहने लगे। 5 मिनट पहले दूसरी तरफ दिनेश अनुज का ऑर्डर फॉलो करते हुए वो रीमा को सारा के घर से उठाकर अपने घर ले गया। दिनेश को भी ये अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बॉस के आगे किसकी चलती नहीं है तो दिनेश की कैसे चलती। रीमा के हाथ पैर रस्सी से बांधे हुए थे और इसके मुंह रुमाल से बंद कर दिया था। दिनेश रीमा को लेकर अपने घर चला जाता है। वही सारा से शादी करने के बाद अनुज मंडप से उठ गया और सारा का हाथ पकड़कर सारा को अपने साथ ले गया। सारा भी अब कुछ नहीं कह रही थी। सारा भी अनुज के साथ चली जा रही थी। असल में अनुज सारा को बेरहमी से खींच रहा था और सारा भी बिना किसी भाव के उसके इस तरह से खींचने से वो भी बिना संकोच के चली जा रही थी। एक दो बार तो वो गिरते गिरते बची, लेकिन अनुज आगे चल रहा था और वो पीछे, इसलिए वो नहीं गिरी। अनुज सारा को अपनी कार पास लाता है और कार का दरवाजा खोलता है और बेरहमी से सारा को कार के अंदर फिर से धक्का दे देता है। अगले पार्ट में सुनते रहे राजपूत सुनील ठाकुर का ब्लॉग।